नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट जो है अब आगे किस तरीके का चल सकता है और किस तरीके का मार्केट आगे रह सकता है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। हमने आपको साफ साफ बताया था मंडे के व्यू के लिए कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो 15,900 का रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो मार्केट के अंदर 15,700 के आसपास रहेगा। और ये 200 पॉइंट के अंदर अंदर हमारा व्यू था मंडे के लिए कि मार्केट इस 200 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर ही दम तोड़ देगा। यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट चला कैसे वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मार्केट ने ये जो वन डे का चार्ट आपको दिख रहा होगा निफ्टी का आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं करी आज मार्केट, क्योंकि जब भी हायर लेवल्स पे जब मार्केट चले जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में लग जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नई पोजीशंस बिल्ड करते हैं जो कि हायर पोजीशंस पे होते हैं। तो यहाँ पर कौन से वो लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कौन से वो लोग हैं जो कि हायर पोजीशंस के ऊपर रैली निकल जाने के बाद नई पोजीशंस क्रिएट करते हैं, ये आप सब लोग समझदार होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है मार्केट के अंदर तब वहाँ पर काफ़ी छोटी रेंज के अंदर भी मार्केट ट्रेड कभी कभी करना शुरू कर देता है। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा, ये आपके लिए एक लर्निंग है। मतलब यहाँ पर एक प्रॉपरली पोजीशन एक्सचेंज का गेम चलता है। तो यहाँ पर पोजीशन एक्सचेंज का गेम आज भी चला और मार्केट टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट के तरीके से खत्म हो गया। लेकिन मार्केट के अंदर जो रेसिस्टेंस हमने आपको बताया था 15,900 का, वो यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल भी नहीं हुआ और मार्केट का हाई बना 15,892 के आसपास। दोस्तों, आप सभी लोग अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुबह मॉर्निंग के अंदर ही तकरीबन 10 बजे के आसपास 10 ओ क्लॉक मॉर्निंग के अंदर ही मैंने आप सबको डाल भी दिया था कि यहाँ पर मार्केट का डाटा जो है टोटली रेंज बाउंड है। और आपने देखा भी कि पूरा दिन जो है डाटा पॉइंट के हिसाब से ही मार्केट चला। मार्केट टोटली 50 पॉइंट्स के अंदर अंदर यहाँ पे खत्म हो गया। 50 पॉइंट्स की ही रेंज के अंदर अंदर मार्केट पूरा 6 घंटे तक ट्रेड करता रहा। तो यानी कि आज टोटली मार्केट रेंज बाउंड था। अब दोस्तों, जब भी ऐसा छोटा कैंडल होता है वहां पर एक बड़ा कैंडल मिल सकता है नेक्स्ट दिन, इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बड़ा कैंडल किस तरफ मिल सकता है, अब हम डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। और डाटा पॉइंट्स को यहाँ पर चेक करने से पहले हम प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रेडिक्शन की बात मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि प्रेडिक्शन यहाँ पे अभी ठीक ठाक तो मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि आप इसको देखिए, जो प्रेडिक्शन की कैंडल है ना, ये एक हैमर टाइप की कैंडल है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, आप इसका हिस्ट्री उठा के देखो प्रेडिक्शन की। यहाँ मैं प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं प्रेडिक्शन को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं डाटा पॉइंट्स को फॉलो करता हूं, लेकिन जो लोग प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये स्टडी काम आएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जब जब भी यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है तब तब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप चेक करिए, रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट आया, छोटी रेंज में मार्केट चला गया, उसके बाद मार्केट ने एक गिरावट दिखाई। यहाँ पर मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास आया, हैमर टाइप की कैंडल बना, मार्केट अगले दिन गैप अप जरूर खुला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर गिरावट दिखाई क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास बना। ये बेरिश कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। फिर जब यहाँ पे फिर दोबारा से रेसिस्टेंस के आसपास इन्वर्टेड हैमर बना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके 2 दिन बाद फिर से एक गिरावट की चर्चा शुरू हुई। फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास फिर ये एक तरीके से हैमर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके टाइप का ही कैंडल। तो फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना रेसिस्टेंस के आसपास, फिर मार्केट नीचे आया। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ये जो अर्ली साइन होते हैं वीकनेसेस के, ध्यान से समझिएगा। अर्ली साइन जो होते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, जो मार्केट के वीकनेस होने के लिए आपको पहले से ही इंडिकेशन कर देते हैं। कुछ यहाँ पर प्रेडिक्शन की हेल्प से आप पकड़ सकते हो, लेकिन प्रेडिक्शन यहाँ पे 100% रिलायबल नहीं होता है। इस प्रेडिक्शन को हमेशा आपको डाटा पॉइंट्स के साथ मैच करके देखना चाहिए, तभी आपको सही में और सही तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर वन डे का चार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेडिक्शन का जो फायदा है
ये आपको अगले 1 या 2 दिन के अंदर मिलेगा। ये नेगेटिव कैंडल है, मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस के आसपास बनी है, इसीलिए मैं इसको प्राइस को बुलिश नहीं मानूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फेल हो जाता है बहुत बार, ये आप सब लोग जानते भी हो। डाटा पॉइंट्स कभी भी फेल नहीं होते हैं, ये मैं आपको हमेशा प्रूव करता हुआ आया हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास मैंने आपको कहा भी था ओपन टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई 15,900 के आसपास हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग साइड का, अगर किसी के पास पोजीशन है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। क्लोजिंग डाटा जो है मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था कि क्लोजिंग डाटा जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो अगर अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ वही पुरानी लाइन को कि मार्केट अब जो है ये 930 या 940 के आसपास मार्केट चला जाता है, वहां पे केवल और केवल एक ही काम करना है कि अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन अभी भी अगर किसी की हैं तो उनको क्लोज करना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेना है, इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अब बिल्कुल रेसिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पर मैं किसी को भी बुलिश पोजीशंस क्रिएट करने के लिए नहीं बोलूंगा। कल को मेरा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो मैं अपनी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज करने के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब रेडी हूँ, और लॉन्ग साइड की पोजीशंस को मैं बनाऊंगा यहाँ पर नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यही मेरा मार्केट का रूल कहता है। अब हम चेक कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स क्या बोलना चाहते हैं, डाटा पॉइंट्स बोल क्या रहे हैं, हम ये चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी का डाटा पॉइंट जो है क्लोजिंग बेसिस का डाटा पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बुलिश था, मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि हैवी एक्टिविटी जो है आपका 16,000 के आसपास मिल रही है, हैवी रेसिस्टेंस भी है, और 900 के आसपास भी आपका हैवी रेसिस्टेंस है। यानी कि 900 से लेके 16,000 की जो रेंज है वो बिल्कुल भी ऐसी रेंज नहीं है जो कि आसानी से मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और बड़े सिंपल तरीके से 16,000 को ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा या फिर वहां पे जाके मार्केट एक नया बुल रन शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई 16,000 आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे ओपनली बता रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर ही कि जो रेसिस्टेंस रेंज कल को मिलेगी आपको, जो कि रेसिस्टेंस रेंज रहेगी 900 से लेके 950 की रेंज, लिख लीजिए 900 से लेके 950 की जो रेंज रहेगी कल को जब मिलेगी आपको केवल एक ही काम करना है, और वो काम है दोस्तों लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट दोस्तों डेफिनेटली अब इस हफ्ते के लिए 15,750 से लेके, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग हुई है, और 15,750 से लेके और 800 के आसपास तक का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यानी कि बहुत छोटी रेंज है इस हफ्ते के लिए। ऊपर 950 के आसपास रेसिस्टेंस है, नीचे 750 के आसपास सपोर्ट है। अब जो रिमेनिंग डेज बचे हैं यहाँ पर, ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट का मूव रह सकता है। आज भी मार्केट सुस्त था, रेंज बाउंड था, और मेरे हिसाब से कल भी मार्केट ये 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये वही तो बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे कि निफ्टी भी हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज के कुछ न्यूज नेगेटिव आया था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। निर्मला सीतारमण ने कुछ न्यूज जो है वो जो 2 बैंक हैं पीएसयू बैंक, उनको उनके बारे में कुछ न्यूज थी, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द न्यूज। तो उसकी वजह से जो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होने की कगार पे थी मार्केट की, वो यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिव में तो मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको और भी अच्छा कैंडल को बनना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन न्यूज की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरी उम्मीद है। क्या उम्मीद है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस रहेगा अब इस हफ्ते के लिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 35,000 से लेके 35,200 के आसपास ये 200 पॉइंट की जो रेंज रहेगी, इस रेंज के अंदर आपको केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है, एंड प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। तो मैं यहाँ पे 3 बार आपको बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जब मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास आता है ना, तो लोग कहते हैं क्या सर हम यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन बना लें। अरे भाई, लॉन्ग साइड की पोजीशन सपोर्ट के आसपास बनाई जाती हैं, रेसिस्टेंस के आसपास तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज किया रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली
अगले मतलब इस हफ्ते के अंदर बाकी जो 3 दिन बचे हुए हैं 35,000 से लेके 35,200 की जो रेंज है वो एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगी, इसको आपको ख्याल रखना होगा। क्लोजिंग बेसिस का डाटा अभी भी अच्छा खासा है, बुलिश ही है, और इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट आपका डेफिनेटली 34,500 का ही है, और इस चीज को हम डाटा पॉइंट के भी ऊपर भी कंफर्म कर लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी ये रहा बैंक निफ्टी। तो आप चेक कर लो कि 35,000 के ऊपर आज भी कॉल राइटिंग ऐड हुई है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अभी भी ओपन है इस वीक का, और यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम डेफिनेटली 35,000 का जो लेवल है वो डेफिनेटली रेसिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अभी भी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं, याद रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर 34,500 के ऊपर। दूसरी चीज कि यहाँ पर ओवरऑल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी भी, और वो अभी भी 34,500 के ऊपर है, और इसके नीचे जो है वो आपका 34,800 के ऊपर है। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 500 to 600 पॉइंट की रेंज है वो बैंक निफ्टी की काम कर सकती है अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर थोड़ा बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पर अभी भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन द मनी के अंदर पोजीशंस जो क्लोज हो रही हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, और बाकी तो कल मार्केट के अंदर पता लगेगा कैसा मार्केट रहता है कैसा नहीं रहता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, साफ साफ बताया था कि यहाँ पर ऑटो सेक्टर के अंदर जो है बड़ा अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स हैं बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट के आसपास से भागना शुरू कर चुके हैं, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लगातार 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम के साथ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं, इंडेक्स भी भाग रहा है। तो स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के फोकस में रखिएगा, लेकिन तभी फोकस में रखिएगा जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश का होगा तभी। अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट रिवर्स करता है तो उस वक्त ख्याल तो रखना है, लेकिन बाय करना है आपको मार्केट जब अपने सपोर्ट के आसपास आ जाएगा तब। और मार्केट का जो सपोर्ट है यानी कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आप जानते ही हो 700 से लेके 750 के आसपास का सपोर्ट है इस वीक के अंदर। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे केवल आपको ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस रखना है। अच्छा खासे सपोर्ट के आसपास से बाउंस किया है, एक तो ऑटो सेक्टर मतलब ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो, एक एनर्जी सेक्टर, इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस रखिएगा। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, स्टॉक्स के नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं सेक्टर्स के नाम बता रहा हूँ। आप सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उसके ऊपर जाके आप खुद ही चर्चा कर सकते हो। बाकी हमने ओपनली जो चर्चा की है स्टॉक्स के बारे में, फार्मा ऑटो दोनों के बारे में चर्चा हमने अपनी मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर डेफिनेटली की है, और काफी अच्छे स्टॉक्स वहां से बाउंस भी किए हैं। एनर्जी सेक्टर का जो स्टॉक है काफी गिर चुका है, मतलब सेक्टर जो है काफी गिर चुका है, यहाँ से बाउंस डेफिनेटली मिल सकता है। फार्मा तो डेफिनेटली हमारे फोकस में था ही, इतना ज्यादा गिर चुका था, हमने चर्चा भी की थी, और फार्मा ने भी यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस लेने की कोशिश अभी तक तो की है। तो आप फार्मा भी चेक कर सकते हो। तो फार्मा देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितना बाउंस कर चुका है, अभी भी फार्मा के अंदर थोड़ा स्कोप बाकी है। तो आप याद रखिएगा जो भी हमारे सेक्टर्स हम मेंबर्स ओनली वीडियोस के अंदर डालते हैं, उसके स्टॉक्स डालते हैं, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बाउंस कर रहे हैं और हमको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो यानी कि अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं तो ये सेक्टर्स 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आप स्टॉक्स अपने छाट सकते हो अपने लिए ट्रेडिंग के पर्पज से। और बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको दे ही दिया है। मिलते हैं दोस्तों कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे, केवल और केवल आपको मार्केट की डायरेक्शन मिलेगी। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू।